Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो हम डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ ली थी काफ़ी सारी स्टोरी के किस तरीके से एन जो है उनकी डेथ हुई थी और उसके बाद उनकी डायरी मिली थी जो उनके फादर को लगी कि एक काफ़ी मतलब ऐतिहासिक इसमें चीज़ें हैं। नाजी का जो भी मतलब उस वक्त परसिक्यूशन हुआ था, जो भी लोगों पे उत्पीड़न हुआ था, उसको लेकर काफ़ी चीज़ें थी। ठीक है, तो भाई हमने वहाँ तक स्टोरी देख ली थी। अब आगे क्या था इस स्टोरी में वो आज जानेंगे हम। तो आज स्टार्ट करते हैं। Until then we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. ठीक है, अब भाई क्या था कि भाई है ना, यहाँ पे क्या हो रहा था कि अब सारे जो बच्चे थे वो काफ़ी नर्वस थे, काफ़ी डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? क्योंकि भाई टीचर्स जो हैं वो बताने वाले थे कि कौन सा बच्चा अब नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा या कौन सा बच्चा रिपीट करेगा। तो काफ़ी बच्चे जो थे डरे हुए थे, शर्तें भी लगा रहे थे, लेकिन क्या बोलते हैं, हमारी जो एन थी वो इतना नहीं डर रही थी, सिर्फ मैथ्स में वो डर रही थी। तो उसके आगे यही बात हुई थी कि एंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। ठीक है, तो यही था कि भाई मैं सारे टीचर्स के साथ अपने अच्छे से, मतलब मेरा अच्छा था सबसे ना। कहते हैं ना हम कि भाई अच्छी बॉन्डिंग थी बाकी टीचर से, सिर्फ एक मैथ्स वाले टीचर को छोड़कर। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women। 9 टीचर्स थे कुल हमारे स्कूल में, जिसमें से 7 तो मेल टीचर्स थे और 2 फीमेल टीचर्स थी। Mr. Keesing, the old foggy who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. अब जो मैथ्स वाले टीचर है उनका नाम क्या है? मिस्टर कीजिंग। ठीक है, मिस्टर कीजिंग यहाँ पे हमारे मैथ्स के टीचर हैं, जो काफ़ी मतलब एक ओल्ड फॉगी जो है वो इसलिए बोला गया है कि भाई एने को ऐसा लगता था कि उनकी सोच काफ़ी पुराने ज़माने की है ना। तो वो जो है मुझसे पता नहीं क्या सालों पुरानी उनकी दुश्मनी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी क्लास में। After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject a chatterbox। ठीक है, अब वो काफ़ी बार जो है ऑब्वियसली वार्न करते थे कि भाई तुम्हें जो है नहीं करनी है ना, मत करा करो, क्लास में बात मत करा करो, काफ़ी वार्निंग देते थे। और उसके बाद उन्होंने फाइनली मुझे जो है होमवर्क दिया कि अब तुम जो है एक ऐसे लिखोगे किस पर? चैटर बॉक्स पे। चैटर बॉक्स हम उन लोगों को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा पटर पटर बोलते हैं ना, उनको हम चैटर बॉक्स बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसे बोला कि तुम अब एक चैटर बॉक्स पर ही निबंध लिखकर लाओगी। ऐसे क्या होते हैं आपके निबंध? A chatterbox, what can you write about that? I'd worry about that later, I decided। अब भाई एक चैटर बॉक्स के ऊपर आप क्या लिख सकते हो? खैर छोड़ो, इसके बारे में जो है मैं बाद में चिंता करूंगी, बाद में देखा जाएगा। I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet। अब उन्होंने जो मुझे निबंध का टाइटल दिया था, शीर्षक दिया था, वो मैंने लिख लिया और अपने बैग में रख ली बुक, और फिर मैंने शांति से बैठ गई। That evening, after I'd finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye। अब उस शाम की बात है कि मैंने अपना जो भी स्कूल का होमवर्क था सब कंप्लीट कर लिया। फिर उस नोटबुक पे मेरा ध्यान गया जिसमें चैटर बॉक्स वाले टाइटल दिया हुआ था ऐसे लिखने के लिए। आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। अब मैंने जो है सोचना शुरू करा चैटर बॉक्स पे क्या लिख, और ऐसा होता है ना हम ऐसे पेन वगैरह का ऐसे मुंह में लेके बैठ जाते हैं, तो ऐसे मैंने सोचना शुरू करा और मैं पूरा, मेरा जो फाउंटेन पेन था उसका ऊपर का टिप पूरा चबा गई थी सोच में। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। अब देखो है ना, ऐसे पे तो कोई भी लिख सकता है भाई, है ना, बड़ा बड़ा लिख लो और गैप छोड़ दो तो काफ़ी बड़ा लगता है ऐसे, लेकिन है ना ट्रिक ये थी ऐसे लिखने की कि भाई आपका ऐसे ऐसा होना चाहिए कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो उनका वो आंसर दे रहा हो, और उस पर मतलब जो भी टॉपिक मिला उस पर प्रॉपरली आपके जो वर्ड्स हैं वो खरे उतरे। ऐसे लिखने का मतलब ये होता है। I thought and suddenly I had an idea। I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied। ठीक है, अब मैंने खूब सोचा और सोचने में मुझे आइडिया आया और मैंने जो है 3 पेज ऐसे लिख दिया जो मुझे मिस्टर कीजिंग ने दिया था टाइटल उस पर, और मैं काफ़ी उससे संतुष्ट भी थी।
I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. अब मैंने उसमें क्या लिखा, मैंने लिखा कि भाई टॉकिंग जो है वो होता है, बच्चों के अंदर होती है ये चीज़, और मैं जो है अब कोशिश करूंगी कि मैं इस चीज़ को कम करूं, इस चीज़ को कंट्रोल करूं. But that I would never be able to cure myself on the habit since my mother talked as much as I did, if not more. लेकिन मैं इस चीज़ को जो है ना, अपनी इस हैबिट को नहीं बदल सकती. हाँ, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, बट मैं अपनी हैबिट नहीं बदल सकती, क्योंकि मेरी जो मदर हैं वो भी बहुत बोलती हैं, जितना मैं बोलती हूँ या फिर मुझसे भी ज़्यादा. तो वो एक क्या उसने बताया कि भाई मेरे जीन्स के अंदर ही ये चीज़ है, क्योंकि मैं मेरी मदर जैसी हूँ और मेरी मदर भी इतना ही बोलती हैं. तो ये क्या है, एक हैबिचुअल चीज़ है जिसको मैं सिर्फ कंट्रोल कर सकती हूँ लेकिन बदल नहीं सकती. उसने ये आर्ग्यूमेंट रखा अपना. एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. और इसीलिए आप भाई जो जीन्स आप में इनहेरिट हुए हुए होते हैं उनको आप ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते. उसने अपना आर्ग्यूमेंट ये दिया. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. ठीक है, अब मिस्टर कीजिंग जो है वो हंसे मेरा ऐसे पढ़कर. फिर जब मैंने उनसे बात की कि भाई अब आगे क्या करना है या दूसरा होमवर्क किस चीज़ पर है, तो उन्होंने मुझे दोबारा से क्या दिया, ऐसे ही लिखने को दिया होमवर्क में. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. ठीक है, इस बार टॉपिक क्या था, इस बार टॉपिक था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स. ठीक है, इनकरेजिबल चैटर बॉक्स क्या हुआ, जो बहुत ज़्यादा मतलब जिसको सुधारने की ज़रूरत है ना, जिसका बिहेवियर बहुत बैड है ना, उस चीज़ को, जो मतलब ऐसा चैटर बॉक्स जो सुधर नहीं सकता है ना. क्यों, क्योंकि देखो क्या था, उन्होंने पहले जब क्या बोलते हैं हमारी एन बहुत बात करती थी, तो उन्होंने ऐसे क्या दिया था लिखने को, चैटर बॉक्स पे. ठीक है, अब उस पर आर्ग्यूमेंट जो है क्या दिया एन ने कि भाई ये तो मेरे इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, इसको तो मैं बदल नहीं सकती. ठीक है, तो अब की बार टॉपिक क्या दिया था कि भाई ऐसा व्यक्ति, ऐसा चैटर बॉक्स जो खुद को बदल नहीं सकता. ठीक है, तो मतलब मिस्टर कीजिंग भी बराबर गेम खेल रहे थे एन के साथ. ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, जो आर्ग्यूमेंट एन ने दिया उन्होंने वही उसको टॉपिक में दे दिया. अब एन क्या करती वो देखेंगे हम आगे. I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he'd finally had enough. ठीक है, अब भाई उन्होंने मुझे सेकंड बार दिया, मैंने दे दिया. ठीक है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला. अब उन्होंने जब तीसरी बार मुझे ऐसे लिखने को दिया तो भाई बस अब हद हो गई. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. ठीक है, अब क्या था भाई, अब मैं बात करती थी, सब होता था, तो मुझे 2 बार 3 बार उन्होंने वार्निंग दी, और तीसरी बार में बस अब उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी सज़ा यही है कि अब तुम ऐसे लिखोगी किस टॉपिक पर, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, इस पे लिखोगी. द क्लास रोड, क्लास पूरी हंसने लगी. आई हैड टू लाफ टू दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस. ठीक है, अब भाई मुझे भी हंसी आई, लेकिन मैंने मतलब अब जितना मैं चैटर बॉक्स के ऊपर लिख सकती थी मैं ऑलरेडी लिख चुकी थी. अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए. इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल. ठीक है, अब भाई हद हो गई थी, अब तो भाई कुछ ओरिजिनल लिखना ही पड़ेगा ताकि मिस्टर कीजिंग मेरा पीछा छोड़े. एन ने अब ये चीज ठान ली थी. माई फ्रेंड San, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. ठीक है, अब मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे, जो पोएट्री में काफ़ी अच्छा था, और उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और मैं खुश हो गई इस चीज़ के लिए. मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आईड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम. अब मिस्टर कीजिंग ने मेरा मजाक उड़ाने के लिए जो है मुझे ये सब्जेक्ट दिया था बेकार सा, लेकिन मैं भी जो है अब कंफर्म, अब श्योर जो है ऐसा करूँगी कुछ कि ये जो है मजाक उनका ही बन के रह जाएगा इस पर. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. ठीक है, अब मैंने भी अपनी पोम पूरी करी और काफ़ी प्यारी पोम थी. और पोम किस बारे में थी कि भाई एक मदर डक थी और फादर थे उनके स्वान, और उनके 3 छोटे छोटे बेबीज थे. तो क्या हुआ था कि भाई वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, जो फादर स्वान को पसंद नहीं था, और उन्होंने उन्हें इतना मारा कि वो मर ही गए. ठीक है, इस तरीके की एक पोम जो है अब एन ने लिखी.
लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, और फॉर्चुनेटली मिस्टर कीजिंग ने जोक को सही वे में लिया. ही रेड द पोम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल. अब उन्होंने ये वाली जो पोम थी ये पूरी क्लास को भी सुनाई, अपने कमेंट्स भी डाले उसमें कि उन्होंने क्या सोचा इसको लेकर, और दूसरी क्लासेस में भी मेरी पोम सबको पढ़कर सुनाई. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. और तब से जो है मुझे क्लास में भी कोई रोकता टोकता नहीं है बात करने पर, और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिलता. ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज. और अब इससे एक अच्छी चीज़ क्या हुई कि मिस्टर कीजिंग भी जो है जोक्स मारते हैं अब. योर्स एन ए, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में उसने अपनी डायरी को ख़त्म करा और बोल दिया योर्स एन ए. ठीक है, तो ये डायरी एंट्री थी जो आपने पढ़ी है, आपको चैप्टर में मिली है यहाँ पर, कि एन ए जो है काफ़ी एक मतलब फन लविंग सी लड़की थी, काफ़ी बोलती थी और मतलब उसको अच्छा लगता था. लेकिन सिर्फ क्या हुआ, नाजी प्रोसिक्यूशन की वजह से उसने अपनी जान खो दी है ना. उसने, उसकी फैमिली के ऑलमोस्ट सब मेंबर्स ने, सिर्फ उसके फादर को छोड़कर. ठीक है, तो एक बस फनी वे में आपको स्टोरी दी है ना, पढ़ने के लिए, एंजॉय करने के लिए. अब इसके वर्ड मीनिंग्स देखो और क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो. म्यूजिंग, अ पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट है ना. म्यूजिंग्स आपकी जो भी सोच है, विचार है, कल्पना है, वो चीज. लिस्टलेस, विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट, बिल्कुल सूचिहीन, समझ ही नहीं आ रहा जैसे. ब्रूडिंग, एंगेज्ड इन और शोइंग डीप थॉट अबाउट समथिंग दैट मेक्स वन सैड, एंग्री और वरीड. किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करना, सोचना है ना, वो क्या कहलाती है आपकी ब्रूडिंग. प्रॉम्प्टेड, प्रोवोक करना है ना, उकसाना, उस काम के लिए प्रेरित करना भी कह सकते हो आप. कन्फाइड, टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट है ना. मतलब विश्वास. कन्फाइड क्या हो गया आपका, विश्वास करना. और फिर आप जैसे होता है ना भाई, आपका जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड होता है आप उस पर पूरी तरीके से यकीन करते हो और उससे अपनी सारी बातें शेयर करते हो और वो भी शेयर करता है. लायबल, लायबल देखो, लायबल का वैसे तो मतलब होता है कि भाई है ना जिम्मेदार, लेकिन यहाँ पे जो हमारी जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें लायबल का मतलब क्या है, संभावना, कि भाई इसको जो है बदलने की कोई संभावना भी नजर नहीं आती है. सॉलेम, सॉलेम कैरेक्टराइज्ड बाय डीप सिंसियरिटी ना, गंभीरता जिसे हम कह सकते हैं. डेडिकेशन, समर्पण करना, लगन. स्टेक्ड, दाव या शर्त लगाना. प्लीडिंग, टू मेक एन इमोशनल अपील, विनती करना. आउटबर्स्ट, अ सडन रिलीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसे किसी पे गुस्सा करना सडन है ना, विस्फोट, वो वाली चीज. ठीक है, चलो इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो, ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले. What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? ठीक है, क्या चीज़ थी जो मतलब ना उसको क्या बोलते हैं, बहुत विचित्र लग रहा था डायरी में लिखना स्टार्टिंग में, वो बताना है तुम्हें. राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एने फ्रैंक एज शी नेवर हैड अ डायरी. ठीक है, अब ये चीज़ विचित्र क्यों थी उसके लिए, क्योंकि इससे पहले उसकी कभी कोई डायरी नहीं थी. एंड इट वॉज अ गिफ्ट ऑन हर 13th बर्थडे. ठीक है, और जो डायरी उसे मिली थी वो उसका 13वें बर्थडे का गिफ्ट था. शी कंसिडर्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड, उसने उसे अपना ही बेस्ट फ्रेंड बना लिया था. ऑन विच शी रिलाइड द मोस्ट एंड विद हुम शी शेयर्ड ऑल हर अप्स एंड डाउन्स, जिस पे वो पूरी तरीके से डिपेंड करती थी, उसको सारी बातें बताती थी अपनी, जो भी उसकी ज़िंदगी में अच्छा बुरा जो भी होता था वो सारा उस डायरी को पता होता था. Why does Anne want to keep a diary? Anne को डायरी क्यों रखनी थी? Anne always feels lonely and distressed, so to get off all the burden and pain, she wants to keep a diary. ठीक है, अब एने जो है वो हमेशा बहुत अकेला फील करती थी, किसी से बातें नहीं शेयर कर पाती थी, तो इसीलिए कि भाई जो इतना बर्डन मेरे दिल में पड़ रहा है, चेस्ट पर पड़ रहा है, उसको मैं जो है सारा अपनी एक डायरी में लिखकर निकाल दूं, इसलिए वो एक डायरी रखना चाहती थी. She finds a true friend as she has hardly any friend whom she could confide in. और वो जो डायरी है वो उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऐसा दोस्त नहीं था जिस पर वो विश्वास कर सके और उसे अपनी बातें बता सके. Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? Anne को ऐसा क्यों लगता था कि वो अपनी डायरी पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकती है rather than अपने दोस्तों पर या दूसरे लोगों पर. Anne felt that paper had more patience than people. Anne को ऐसा लगता था कि पेपर जो है उसमें ज़्यादा सब्र है लोगों के मुकाबले, है ना. To listen to her plight, so it was easier for her to write all kind of thoughts. देखो यहाँ पर कोई उसे जज नहीं कर रहा, कोई उसको वापस टिप्पणियाँ नहीं दे रहा, तो बहुत ईजी था उसके लिए यहाँ पर जो भी होता था लिखना. विच शी हैड इन हर माइंड, जो भी चीज़ें उसके माइंड में होती थी.
हर पर्सनल डायरी वॉज नॉट मेंट फॉर एनी वन एल्स टू रीड। और उसकी जो पर्सनल, ऑब्वियसली पर्सनल डायरीज कैसी होती हैं, जो कोई दूसरा ना पढ़े, ऐसी ही होती हैं, तो इसलिए वो आराम से उसमें विश्वास कर कर सारी चीज़ें लिख देती थी। क्लियर? देखो एक बार, फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Why does Anne provide a brief sketch of her life? एने ने अपना जो पूरी लाइफ का एक ब्रीफ, मतलब बिल्कुल विस्तार में जो पूरा स्केच था वो क्यों दिया था? बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एने वांट्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली, रिलेटिव्स एंड हर एज। पूरा अपना जो लाइफ थी उसका पूरे सब चीज़ें बताने का मतलब ये था कि वो अपनी पूरी फैमिली, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, उसकी जो, और जो खुद है वो जिस एज में है, वो सारी चीज़ें अच्छे से डिस्क्राइब कर सके। दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विद द ऑथर। और ये चीज़ क्या करती है? कनेक्शन बनाती है रीडर और ऑथर के बीच में। What tells you that Anne loved her grandmother? हमने जो भी पढ़ा उसमें तुमने क्या देखा? कहाँ से तुम्हें लगता है कि एने अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती थी? Anne lived with her grandmother for some time while her parents settled, ठीक है, settled, L कर लो इसको, settled down in Holland। एने जो है वो अपनी दादी के साथ ही रहती थी जब तक उसके पेरेंट्स हॉलैंड में सेटल हो रहे थे अच्छे से। शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी से काफ़ी क्लोज थी। शी राइट्स इन हर डायरी, नो वन नोज हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। वो अपनी डायरी में भी, जिसपे वो सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी, जहाँ पे वो बिल्कुल सच लिखती थी, जो भी उसके दिल में होता था, उसने वहाँ भी लिखा था कि किसी को भी नहीं पता कि मैं कितना अपनी दादी के बारे में सोचती हूँ और मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। ऑन हर 13th बर्थडे, बाय लाइटनिंग अप वन कैंडल फॉर ग्रैंड मदर, शी शोज हर लव फॉर हर। ठीक है, अपने 13th बर्थडे पे उसने एक कैंडल अपनी ग्रैंड मदर के लिए भी जलाई थी, जो दिखाती है कि वो अपनी ग्रैंड मदर से कितना प्यार करती थी। Why was Mr. Keesing annoyed with Anne? What did he ask her to do? Mr. Keesing जो है वो एने से परेशान क्यों थे, इरिटेटेड क्यों थे, और उन्होंने एने को क्या करने को बोला? मिस्टर कीजिंग वॉज अनॉयड विद एने बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव। वो एने से इसलिए परेशान थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती थी। He punished her by giving her extra homework to write essays to keep her silent। ठीक है, अब उन्होंने सजा के तौर पर क्या किया? एने को वो एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे, जिससे वो क्या होती थी, कि भाई वो चुप रहे और एसेज लिखे। एंड द टॉपिक्स ऑलवेज रिलेटेड टू हर नेचर। और टॉपिक्स वो कैसे देते थे? जैसे एने का खुद का नेचर होता था वैसे ही उसे टॉपिक भी देते थे। क्लियर? चलो नेक्स्ट। हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे? ठीक है, एने ने क्या रीजन दिया, किस तरीके से आर्ग्यू करके अपनी बात को सही किया कि भाई मैं चैटर बॉक्स हूँ तो क्यों हूँ, ये वाली बात बतानी है। एने जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे बाय एक्सप्लेनिंग दैट इट इज ड्यू टू हर मदर हु वाज आल्सो वेरी टॉकेटिव। एने ने कैसे जस्टिफाई किया, कैसे सही किया कि भाई मैं चैटर बॉक्स हूँ क्योंकि मेरी मदर भी ऐसी हैं बात करने में, एंड नोबडी कुड डू एनीथिंग अबाउट देयर इनहेरिटेड ट्रेट्स। और जो आपने अपने पेरेंट्स से जीन्स या ट्रेट्स जो हैं इनहेरिट किए हैं, उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरीके से उसने अपना बिहेवियर जस्टिफाई किया था। डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको ऐसा लगता है कि मिस्टर कीजिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे? तो नहीं, मिस्टर कीजिंग वॉज नॉट अ बैड और स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर कीजिंग जो है ना तो वो बुरे टीचर थे ना वो स्ट्रिक्ट थे, बिकॉज अ टीचर डिड समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज स्टूडेंट्स। देखो टीचर्स क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं तो अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके अच्छे के लिए ही करते हैं, उनके फ्यूचर के लिए ही सोच के करते हैं। एनी टीचर वुड बी अनॉयड इफ चिल्ड्रन कीप ऑन टॉकिंग इन द क्लास। कोई भी टीचर जो है वो गुस्सा हो जाएगा अगर भाई बच्चे जो हैं बातें ही करते रहेंगे क्लास में। Secondly, if he had been strict, he would not have laughed at Anne's funny argument। और secondly भाई कि अगर वो इतने स्ट्रिक्ट होते तो वो एने जो भी आर्ग्यू करती है, जो भी अपने ऐसे में लिखती, उस पर हंसते नहीं, है ना भाई, गुस्सा होते ना। ठीक है। What made Mr. Keesing allow Anne to talk in class? क्या ऐसी चीज हुई जिसके बाद मिस्टर कीजिंग ने एने को जो है क्लास में बात करना अलाउ कर दिया था? Anne's last essay in the form of a poem showed Mr. Keesing the lighter side of a naughty child। एने ने जो लास्ट ऐसे लिखा था जो पोम के रूप में था, उसमें मिस्टर कीजिंग ने देखा कि एने जो है अच्छी बच्ची है बट थोड़ी सी
शरारती है. इट हेल्प्ड ब्रिज द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट. और उसकी वजह से जो है दोनों के बीच जो जनरेशन का गैप था, एज का गैप था, उसमें क्या हुआ, एक कनेक्शन बना. इसीलिए फिर उन्होंने अलाउ कर दिया कि भाई हाँ ठीक है, थोड़ी शरारती है बट अच्छी है तो कोई बात नहीं. Was Anne right when she said that the world would not be interested in the music of a 13-year-old girl? ठीक है, जब एने ने ये बात लिखी कि भाई जो दुनिया है उसको कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है एक 13 साल की लड़की के विचारों में, तो क्या ये बात सही थी? तो yes, Anne was right when she said so because most of the people don't want to give importance to a child's perspective towards the world. तो एने की जो बात है वो सही है, क्योंकि भाई देखो क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना वो सोचते हैं कि तुम तो अभी बच्चे हो, तुमने तो अभी दुनिया नहीं देखी, हमारे पास तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं. वो सोचते हैं कि इतना मतलब नज़रिए पर बच्चे के ध्यान नहीं देते हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर टू इमेच्योर फॉर द वर्ल्ड. और देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि हम जो बच्चे होते हैं वो इतना नहीं जानते दुनिया के बारे में. ऑब्वियसली हमारा एक्सपीरियंस बहुत कम होता है. बट एने फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड ऑफ ऑल हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स. लेकिन एने फ्रैंक जो है वो ऐसी हॉलोकॉस्ट विक्टिम बनी थी जिन्हें सबसे ज़्यादा लोगों ने डिस्कस किया. हर डायरी हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज. और उनकी जो डायरी है उसको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर कर पब्लिश भी किया गया है. There are some examples of diary or journal entries in the before you read section. Compare these with the Anne writes in her diary. What language was the diary originally written in? In what way is Anne's diary different? देखो हमने before you read पूरा पढ़ा था, जहाँ पे हमने पूरा पढ़ा था कि नाजीज रूल हुआ था, टाइफस की वजह से डेथ हुई थी. उनके फादर को एने की डायरी मिली थी जो उन्हें लगा कि हाँ एक ऐतिहासिक रूप से काफ़ी अच्छी है, उन्होंने पब्लिश कराई. तो वो सारी चीज़ें तुम्हें बतानी है. ठीक है, तो तुम्हें ये सब बताना है कि एनेस डायरी वॉज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन बिफोर द टेक्स्ट. एने की डायरी जो बिल्कुल डिफरेंट थी, इट वॉज समथिंग क्लोजर टू द मेमोयर इन विच द नेम ऑफ राज कपूर हैज़ बिन मेंशन्ड. वो बिल्कुल कैसी थी, एक मेमोयर जैसी थी. मेमोर क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी, या कोई भी आप जो एक्सपीरियंस करते हो चीज़ वो लिखते हो, है ना. तो वैसी ही थी जैसी राज कपूर के नाम के लिए लिखी हुई थी. इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच. और ओरिजिनली वो कौन सी लैंग्वेज में थी, मतलब मैंने जो लिखती थी वो किस लैंग्वेज में लिखती थी, डच लैंग्वेज में. इट हैज़ इनफॉर्मल टोन विच एक्सक्यूट्स द केयरफुल नेचर ऑफ अ टीनेजर. और टोन भी कैसी थी, इनफॉर्मल थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो 13 साल की लड़की थी और अपने थॉट्स लिख रही थी, तो वो मेच्योरली कैसे लिखती. तो यहाँ पर वही बात की गई है. Why does Anne need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? ठीक है, एने ने जो है वो पूरा एक अच्छा सा स्केच क्यों दिया अपनी फैमिली का, और जो किटी थी उसकी डायरी, उसे वो एक इंसाइडर की तरह ट्रीट करती थी या आउटसाइडर. Anne gave an introduction of her family in the diary because it was hard to make others realize that a 13-year-old teenager could write about her loneliness. एने ने पूरा इंट्रोडक्शन अपनी फैमिली का इसलिए दिया क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी नहीं सोच सकता कि भाई एक 13 साल की लड़की जो है वो अकेली है और अपनी अकेलेपन के बारे में वो डायरी में लिख रही है. Kitty was an outsider which was gifted by her parents on her 13th birthday. किटी देखो पहले तो एक बाहर की थी जो उसे गिफ्ट की गई थी 13th बर्थडे पे, बट शी कंसिडर्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रीटेड इट एज एन इनसाइडर. बट क्योंकि उसने एने ने किटी को कैसा ट्रीट करा था, एक इनसाइडर की तरह, वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी. हाउ डज एने फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिस्टर क्यूपर्स एंड मिस्टर कीजिंग? वॉट डू दीज टेल यू अबाउट? एने अपने फादर के लिए क्या फील करती थी, अपनी ग्रैंड मदर के लिए क्या फील करती थी, मिसेस क्यूप्रस और मिस्टर कीजिंग के लिए क्या फील करती थी, वो सब बताना है. और इससे आप एने के बारे में क्या जाने हो वो बताना है. एने इज फॉन्ड ऑफ मेमोरीज ऑफ हर फादर. देखो एने को अपने फादर बहुत पसंद थे, ग्रैंड मदर भी बहुत पसंद थी, मिसेस क्यूप्रस भी बहुत पसंद थी, और मिस्टर कीजिंग भी उसे क्या बोलते हैं अल्टीमेटली अच्छे ही लगने लगे थे. who have left inedible impression on her mind and affected her life a lot. The way she represent all of them in her diary reveals that Anne was very good at understanding people and at developing interpersonal relations. ठीक है, इन सब चीज़ों से जिस तरीके से उसने सबको डिस्क्राइब किया उससे ये पता चलता है कि एने काफ़ी अच्छे से लोगों को समझ सकती थी और उनके साथ एक काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी बिठा सकती थी. ठीक है, इस तरीके से आपने लिखना है. समझ आ गया?
चलो नेक्स्ट देखो, वॉट डज एने राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। एने ने अपने पहले ऐसे में क्या लिखा था वो बताना है तुम्हें, ठीक है। तो एने ने अपने पहले ऐसे में क्या लिखा था, मिस्टर कीजिंग आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स। देखो उसको पहले ऐसे में टॉपिक क्या दिया था मिस्टर कीजिंग ने, चैटर बॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद in the essay she accepted the drawbacks of being talkative but argued that it was in her genes as the mother was also very टॉकेटिव, ठीक है। तो अब क्या हुआ था कि भाई उसने जो है एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, लेकिन उसने अपना बिहेवियर जो है जस्टिफाई भी किया कि भाई इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरी मदर भी जो है वो टॉकेटिव है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इट वॉज डिफिकल्ट टू गिव अप द हैबिट एंड इट वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट ट्रेट। इवन मिस्टर कीजिंग लाव्ड एट द आर्ग्यूमेंट शी हैड गिवन। जब उसने ये सारी बातें बताई कि भाई मैं अपनी हैबिट तो नहीं बदल सकती, अपनी ट्रेट्स तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो मिस्टर कीजिंग ने भी जब ये पढ़ा तो वह हंसने लगे। एने सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर कीजिंग अनप्रिडिक्टेबल। एने बोलती है कि भाई सारे टीचर्स जो हैं वो काफ़ी ऐसे होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जिन्हें आप नहीं, मतलब उनका कुछ पता नहीं होता कि कब क्या सोच रहे हैं, कब क्या कर दें। तो क्या मिस्टर कीजिंग भी ऐसे ही थे? एने टुक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर कीजिंग एज एन अनप्रिडिक्टेबल टीचर। एने ने बिल्कुल सही एग्जाम्पल लिया मिस्टर कीजिंग का, बिकॉज मिस्टर कीजिंग सीम टू बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स एनेस बिहेवियर। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा लगता था एने को कि भाई वो मुझसे बहुत परेशान है और मुझसे पता नहीं क्या जन्मों की उनकी दुश्मनी है। अर्लियर ही लाफ्ड बट लेटर ही अलाउड एने टू टॉक इन द क्लास पोस्ट रीडिंग हर एसेस। पहले तो वो जो है हंसते हैं ऐसे वगैरह पोम वगैरह पे एने की, और फिर उसको जो है बाद में वो अलाउ भी कर देते हैं कि ठीक है तुम बात कर सकते हो क्लास में। What do these statements tell you about Anne Frank as a person? अब देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनसे तुम्हें बताना है कि तुम एने फ्रैंक के बारे में क्या समझ हो। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. ठीक है, हम जो मतलब वो एने जो अपनी दोस्तों की बात कर रही है कि भाई है ना, मतलब क्या बोलते हैं, मैं ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाती हूँ किसी से, हो सकता है ये मेरी ही गलती है और इसी वजह से हम जो है आपस में विश्वास नहीं कर पाते एक दूसरे से। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एने एज अ पर्सन कैसी है, रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड इंट्रोवर्ट टाइप है कि मतलब जो शेयर नहीं कर पाती, बोल नहीं पाती जल्दी, वैसी। इस तरीके से आपको बस क्या बताना है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक देना है। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, जॉट है ठीक है, जॉट, jot down the facts in this diary the way most people would, but I want the diary to be my best friend। ठीक है, अब एने क्या कहती है कि भाई मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं ना डायरी में कुछ भी लिखूं जैसा कि बहुत से लोग लिखते हैं, है ना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी जो डायरी है वो मेरी क्या बन जाए, बेस्ट फ्रेंड बन जाए। तो इससे हमें पता चलता है कि एने काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंट और इनोवेटिव थी, इन्वेंटिव थी, है ना, कि भाई उसे पता था कि हाँ मैं अच्छा लिख सकती हूँ, तो वो काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंट थी। Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday gift for Margot। ठीक है, मार्गोट जो है वो दिसंबर में हॉलैंड गई, फिर मैं फरवरी में आई और मुझे जो है मार्गोट के बर्थडे पे ऐसे रख दिया गया था जैसे कि मैं उसका कोई बर्थडे प्रेजेंट हूँ। तो शी इज़ ह्यूमरस एज वेल, मतलब वो हंसी मजाक भी कर सकती थी, कॉमेडी भी कर सकती थी। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। अब वो बोलते हैं कि भाई अगर आप मुझसे पूछो तो यहाँ पे इतने सारे ऐसे डम बच्चे हैं जो इसी क्लास में रह जाएंगे, लेकिन टीचर्स जो होते हैं वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, उनका कुछ पता नहीं होता कब क्या कर दें। तो एने इंटेलिजेंट भी थी, जो समझती थी चीज़ें। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। फिर एने क्या कहती है कि भाई कोई भी ऐसे लिख सकता है बड़े बड़े अक्षरों में बड़ा बड़ा गैप देके, लेकिन ट्रिक क्या है कि भाई ऐसा आर्ग्यूमेंट दो कि अगला भी कन्विंस हो जाए, है ना, और फिर मतलब आगे कुछ हो ही ना। तो शी हैज़ अ सेंस ऑफ प्रोपेरिटी एंड कन्विंसिंग एटीट्यूड। वो उसमें एक सेंस था कि भाई कन्विंस करो ना, कुछ भी लिखने से बेटर है सीधा ऐसा आर्ग्यूमेंट दो जिससे कन्विंस कर सको किसी को। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।